ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद आज लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियन के साथे बैठकी कई के जरूरी दिशा निर्देश दिले। मुख्यमंत्री कहले कि कार्यक्रम पूरा दुनिया में एगो नया उत्तर प्रदेश के पहचान देले हवे। श्री योगी कहले कि एगो बेहतर टीमी वर्क के साथे सब केहू काम कैलस, जेमे स्थानीय जनतों के सकारात्मक सहयोग रहल। ए बदे पूरा प्रदेश बधाई के पात्र हो। मुख्यमंत्री कहले कि 33,50,000 करोड़ रुपया से बेसी के औद्योगिक निवेश वाला ई निवेशक सम्मेलन देश में एगो रिकॉर्ड बनौले हवे। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसन पिछड़ा इलाकन में रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश आयल हो। वहाँ के कहनी कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ई सफलता उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़हन अर्थव्यवस्था बनौले के राही आसान करे वाला हुई। वहाँ के मंत्रिमंडल सहयोगियन से विधानमंडल का बजट सत्र से पहले अपने प्रभार के जिलन में भ्रमण कई के स्थानीय जनप्रतिनिधियन के साथे उद्यमियन और व्यापारियन से मिली के उन्हें निवेशक सम्मेलन के सफलता के बारे में जानकारी देवे खातिर कहले हमें। वहाँ के सज्जो मंत्रियन से उनके विभागन के मिलल औद्योगिक निवेश प्रस्तावन के समीक्षो करके कहली। मुख्यमंत्री बतौले कि अगला 6 महीना में निवेश प्रस्तावन के जमीनी पर उतारत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कइल जाई। श्री योगी कहले कि कैबिनेट का बैठकी जनहित के नीतियन के सबसे खास जरिया हो। वहाँ के कहनी कि आवे वाला दिनन में प्रदेश कैबिनेट के बैठकी राजधानी लखनऊ के अलावा और यो खास शहरन में आयोजित कइल जाई। प्रदेश का नगरीय विकास, ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के जरिया से करीब 10 लाख करोड़ रुपया के निवेश प्रस्ताव मिलल हवे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बतौले कि यह निवेश प्रस्ताव के धरातल पर उतरले के कोशिश कइल जाई। वहाँ के बतौनी कि देश विदेश के निवेशक प्रदेश में सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में निवेश कैले में रुचि दिखौले हमें। श्री शर्मा कहलें कि निवेश प्रस्तावन के जरिया से प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनौले के संकल्प और देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन के आगे बढ़ौले में मदद मिली। वहाँ के कहनी कि निवेश के धरातल पर उतरले से राज्य के नौजवानन के रोजगार बदे बहरे गैले के जरूरत नहीं पड़ी। स्थानीय स्तर पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, साफ पानी और बेहतर वातावरणों स्थानीय निवासियन के मिली। ऐसे प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन बनी के विकसित राज्य बनी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बरेली के आंवला में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट के आज लोकार्पण कैलें। इस दौरान वहां के प्लांट का निरीक्षणों कैलें। इस मौका पर अपने संबोधन में श्री मांडविया कहलें कि खेती में नैनो यूरिया के प्रयोग से कृषि उत्पादन और किसानन के कमाई बढ़ी, सतही प्रदूषण में कमी हुई। वहाँ के कहनी कि किसानन बदे नैनो यूरिया सस्ता और प्रभावी विकल्प हो। एकरे सतही ई सबके खातिर सुरक्षित और हानि रहित हवे। श्री मांडविया प्रयागराज के फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों के लोकार्पण कैले। वहाँ के कहले कि आज उसे शुरू हो रहल ई नया यूरिया संयंत्र रासायनिक खाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के ओरी एगो औरियो कदम हो। श्री मांडविया कहले कि नैनो यूरिया के तरियने नैनो डीएपीओ बाजारी में आवे वाला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा हमला में जान गंवावे वाले जवानन के श्रद्धांजलि देले हमें। एगो ट्वीट में श्री मोदी कहने कि देश हमरे ओह पराक्रमी नायकन के सर्वोच्च बलिदान कब्बो नहीं भुलाई, जिन्हें पुलवामा में अजुए के दिन ने हमन के खो देले रहली। प्रधानमंत्री कहले कि उनकर साहस देश के लोगन के मजबूत और विकसित राष्ट्र बनौले बदे प्रेरित करेला। 2019 में अजुए के दिन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान एगो आत्मघाती विस्फोट में अपन जान गंवा देले रहले। एगो आत्मघाती हमलावर विस्फोटक से भरल कार्य सुरक्षा बलन के काफिला में घुसा देले रहल। गृहमंत्री अमित शाह पुलवामा हमला में जान गंवावे वाले जवानन के श्रद्धांजलि अर्पित करले हवें। ट्वीट में श्री शाह कहले कि देश उनकर बलिदान कब्बो नहीं भुलाई। वहाँ के यो कहली कि उनकर पराक्रम और अदम्य साहस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत बनल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलवामा आतंकी हमला में बलिदान भइल प्रदेश के जवानन के श्रद्धांजलि देले हमें। वहाँ के कहनी कि अमर जवानन के बलिदान राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च प्रतिमान हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।